सबकी शान, आया है बनके मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की तीसरी सहरी बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और जिसके दिल में जो जो दिली तमन्नाएं हैं इस रमज़ान वो सारी पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी रात को मैं नमाज़ और तरावी पढ़कर सो गई थी, तो 12:20 में मेरी आँख खुली। उसके बाद मैं वॉशरूम आई फ़्रेश वगैरह होने के लिए, और फ़्रेश होने के बाद ये सिम्बा जो है वो वॉशरूम में ही, मैंने जैसे डोर ओपन किया ये बाहर खड़ा हुआ था और ये अंदर आ गया। ये आजकल जो है ना वो नीचे रहते हैं, स्पेशली वॉशरूम्स वगैरह में, क्योंकि वॉशरूम्स ठंडा होता है ना। सारे वॉशरूम ऊपर का हो गया नीचे का वो ठंडे होते हैं, तो ये वहाँ बैठे रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा शायद गर्मी लगती है। और मैं यहाँ कुछ काम कर रही थी अपने लैपटॉप पे और अपनी डायरी पे, तो ये आकर मेरा पेन ले गया था और ये पेन के साथ खेलने लग गया था। इसको बहुत शौक़ है पेन के साथ खेलने का और ये वापस नहीं करेगा फिर। और मैं इसे कह रही थी कि वापस कर दो मेरा पेन, और ये बस ऐसे मुझे क्यूट बन के दिखा रहा था कि मैं क्यूट हूँ। तो उसके बाद मैंने इनको जो है इनको फ़ीड दी थी। उसके बाद फिर अब चलते हैं ऊपर और करते हैं सहरी की तैयारी। और सहरी में हमने रात को बनाई हुई थी माश की दाल। वो मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई थी, उसने बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर दी थी और वो रात को ही खाई। तो सुबह भाई ने कहा था कुछ और बना लो ना, चिकन वगैरह। तो चिकन तो फ्रिज में नहीं पड़ा हुआ था, सिर्फ मेरे पास ड्रम स्टिक्स पड़ी हुई थी, वो भी कुछ हाफ़ हुई हुई थी कुछ फुल थी। तो मैंने कहा मैं यही बना लेती हूँ आलू के साथ ना शोरबे में, क्योंकि ये भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो मैंने ऊपर आकर ये बनाने शुरू की। और सहरी में वैसे भी ना आई थिंक सो मिर्च मसालों वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, क्योंकि गर्मी है तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता, एसिडिटी हो जाती है और नमाज़ वगैरह पढ़ने में भी फिर सुस्ती पड़ जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो मैंने इसमें बहुत कम मसाले जो है ना यूज़ किए थे। अगर आपका भी लगता है तो आप मुझे बताइएगा कि वाकई में ज़्यादा मसाले खाने से सुस्ती वगैरह हो जाती है। मैंने इसमें बहुत कम मसाले यूज़ किए थे, तो बस लास्ट में मैंने इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ऊपर कसूरी मेथी जो है ना स्प्रिंकल कर दी थी बिल्कुल लास्ट में और दम लगा दिया था। तो ये मेरा सालन रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने फ्रिज में देखा तो बहुत कम आटा पड़ा हुआ था रोटियों के लिए। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना वो आटा गूँथ लेते हैं। हमारे घर में ना सिर्फ 3 लोग रोज़ा रखते हैं, मैं, मेरी छोटी सिस्टर और भाई। अम्मी जो है ना वो बीमार हैं तो वो इसलिए रोज़ा नहीं रखती, लेकिन हम लोग उन्हें ना साथ बिठा लेते हैं दस्तरख़्वान पे सहरी के टाइम भी और इफ्तारी के टाइम भी, क्योंकि वो बहुत कम खाती हैं। और साथ बैठने से ये होता है कि जैसे हमें देख के उनका दिल कर रहा है तो वो कुछ खा लेती हैं। तो जी यहाँ मैं आटा गूँध रही थी। सालन बनाने के बाद मैंने आटा गूँध लिया था, क्योंकि आटा कम था तो मैंने सोचा कि थोड़ा आटा गूँध लेते हैं अब। और ये मैंने गूँध के इसको रख दिया था। सारे काम जो है वो मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में और अम्मी जो हैं वो थोड़ा बीमार हैं, तो सब काम मुझे देखने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैंने पहले सोचा मैं पराठे बना लेती हूँ। वैसे पराठे रोज़ नहीं बनते हैं हमारे घर, जैसे रमज़ान का पूरा मंथ है तो उसमें 5 से 6 बार बन जाते हैं। पहली 2 सहरियाँ जो है ना वो हमने पराठे ही खाए थे, क्योंकि पहली सहरी का रौनक और मज़ा ही और होता है, तो आपका दिल करता है कि आप पराठे भी खाओ ये भी खाओ। तो लेकिन आज भाई कह रहा था कि आज पराठे मत बनाओ, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो आज सिर्फ रोटी बना लो देसी घी लगा के। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ये जो देसी घी मेल्ट किया था, ये वैसे मैंने पराठों के अंदर लगाने के लिए मेल्ट किया था, और इसको फिर मैंने साइड पे रख दिया था कि चलो ये किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। और मैंने पेड़े बना लिए थे, मुझे सिर्फ जो है वो 5 रोटियाँ चाहिए थी ऑलमोस्ट, तो मैंने सिर्फ 5 पेड़े जो है ना वो बना लिए थे कि इनफ है ये हमारे लिए ना। वैसे हर रमज़ान जो है वो मेरी अम्मी ही सहरी बनाती थी, रोटियां होंगी, पराठे, जो भी हमें चाहिए होता था हम सिर्फ कहते कि अम्मी अच्छा ये बना दें। और अम्मी मुझे उठाती भी थी और मैं नहीं उठती थी, मैं सोई रहती थी। जब बिल्कुल सहरी बन जाती थी तो मैं उठ कर आती थी कि अब जाके बस सहरी कर लो। लेकिन अब जो है वो सहरी मुझे बनानी पड़ती है, तो रात को नींद ही नहीं आती है। मतलब ये होता है कि अलार्म भी लगाया और फिर भी होता है कि ये ना सुबह लेट हो जाएँ, सुबह लेट हो जाएँ, तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो बहुत कभी कभी मिस करती हूँ। मैं अम्मी से कहती हूँ कि आप जब थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे तो हमें एक सहरी ज़रूर करवाइएगा। बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं वो भी ना।
और पता है माएँ जब भी कुछ बनाती हैं तो वो एक पुराना सा टेस्ट आता है उनमें। हम जितने मर्ज़ी स्पाइसेस यूज़ कर लें और हमने काफ़ी चेंज कर दी होती हैं डिशेस जो है, लेकिन वो एक जो होता है ना देसी हाथ का जायका, वो माँओं के हाथ से ही आता है। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे ज़रूर बना के दीजिएगा कभी पराठा। तो ये मैंने अपने लिए रोटियां बना ली थी, तो छोटी सिस्टर कहती कि मैं अपना पराठा ख़ुद बनाऊंगी, मैंने पराठा ही खाना है देसी घी का। और ये उसने स्क्वायर जो है ना फॉर्म में पराठा बना रही थी। तो वैसे उसे रोटी नहीं बनानी आती, बहुत कम बनाती है रोटी, बहुत कम, लेकिन ये उसने काफ़ी अच्छा बना लिया था। और मैं देख रही थी कि तुम किस मुल्क का नक्शा बना रही हो। तो उसने बस सेट कर ही लिया था अपने लिए। और पराठा बनाने के बाद वो काफ़ी खुश भी थी कि मैंने पराठा बनाया और बिल्कुल सही बना है। जब ये अभी तो मतलब ये कुकिंग वगैरह कर लेती है बहुत ज़्यादा। जब इसने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की थी और इसने नूडल्स बनाए थे फ़र्स्ट टाइम ना, तो इसको हम सब ने फिर जो है ना कैश दिया था थोड़ा थोड़ा कि जैसे वो नई बहू कुछ बनाए तो उसको देते हैं ना कैश। तो इसको भी हमने ऐसे कि थोड़ा सा जो है ना इसको मतलब अच्छा फ़ील होगा। तो उसके बाद यहाँ शामियाँ फ्राई हो रही हैं। भाई को शामियाँ बहुत पसंद है। दो चीज़ें हमारे घर जो है ना अफ्तारी में और सहरी में ज़रूर बनती हैं। सहरी में शामियाँ और अफ्तारी में दही भल्ले बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा रोज़ाना बनते हैं। और कुछ हो ना हो या सब कुछ भी हो तो ये दो चीज़ें तो लाज़मी बननी हैं। तो यहाँ पे लस्सी बना रही थी मैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिससे प्यास बहुत कम लगती है। आपको दही ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लस्सी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और इलायची। ये तीनों चीज़ें जो है ना प्यास बहुत ज़्यादा कम लगने देती हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो आप दस्तरख़्वान में ज़रूर ऐड करें। तो जी ये हमारी सहरी तैयार हो चुकी थी। दही मैंने बोल में निकाल लिया था। तो जी कैसी लगी आपको नात? अच्छा जी, तो सहरी हमने जल्दी बना ली थी, तो अभी काफ़ी टाइम था सुबह अज़ान होने में। तो हमने कहा चलें किचन भी साफ़ कर लेते हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर है, बर्तन सिर्फ यही धोती है। मैंने आज तक लाइफ में मैं और सारे काम करती हूँ, बट मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारे घर में ज़्यादातर बर्तन जो है ना वो छोटी ही धोती है, ज़्यादातर क्या बल्कि जब भी धोने हों वही धोती है। तो उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ्यूनियाँ खाऊँ। फ्यूनियाँ तो मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये कज़न की तरफ से ही आई थी। तो मैंने कहा चलो पड़ी हुई हैं थोड़ी सी, तो मैं चीनी डाल के खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मुझे और अम्मी को। तो हम ज़रूर खाते हैं ये रमज़ान में सहरी में। हम रमज़ान शुरू होते ही जो है ना वो ले आते हैं इसे, और फिर रमज़ान में जब भी दिल करता है सुबह मॉर्निंग में तो सहरी में इसको ज़रूर खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं सेवियों से ज़्यादा या कोई और चीज़ खाने से बेहतर है मैं कहती हूँ कि मैं ये खा लूँ। तो जी लास्ट पे इलायची मैंने खाई थी, सबको भी दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो इलायची ज़रूर खानी चाहिए, चबा लो बस आप। और तो अभी नमाज़ में काफ़ी टाइम था और समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। सहरी बहुत पहले बना ली थी और खा भी ली थी, क्योंकि टाइम पे खाने से डाइजेस्ट नहीं होता खाना, और फिर ठीक से नमाज़ भी नहीं पढ़ी जाती, जो है ना वो नींद आती रहती है। तो जी उसके बाद सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, कुरान पाक पढ़ा था। तो मैं जो है ना कुरान पाक सुबह सहरी में ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन बिज़ी होता है, कोई ना कोई काम घर का निकलता रहता है, और फिर जो है ना वो रह जाता है कि अभी ज़ोहर के टाइम पढ़ती हूँ, असर के टाइम पढ़ती हूँ। तो सहरी में फ्री होते हैं तो इस वजह से उस टाइम में पढ़ लेती हूँ। तो जी ये था आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।